नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी चाहिए, वो है विटिलिगो, या जिसको हम सफ़ेद दाग भी बोलते हैं या कई लोग उसको दाद भी कहते हैं। और ये बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों को होती है। अक्सर होने की उम्र यंग एज होती है और इसका हमारे समाज में उसके बारे में बहुत टैबू है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ हमारे समाज में बहुत समय तक कुष्ठ रोग, या हम उसको कोढ़ भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको लेप्रेसी या हैंसन्स डिजीज़ बोला जाता है, ये एक बीमारी बहुत समय से रही है। और इसको हम इसलिए भी बहुत बुरा मानते हैं क्योंकि ये छूत की बीमारी है, ये कांटेक्ट से फैलती है और उसमें भी एक हाइपोपिगमेंटेड पैच या सफ़ेद रंग का एक दाग हुआ करता था और उससे इस बीमारी को हम शुरुआत में टेस्ट कर लेते थे। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, हैंसन्स डिजीज़ या कोढ़, ये विटिलिगो से बिल्कुल अलग है। और कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, हैंसन्स डिजीज़ अब हमारे देश में बहुत कम हो गई है। इसका बहुत आसान इलाज संभव है। इसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल ड्राइव भी चलती है। जिस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के पास, उसी तरह से हैंसन्स डिजीज़ या लेप्रेसी के लिए भी एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, जिसमें इस तरह के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके और कम्प्लीटली फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके लिए आपको लेप्रेसी सेल में जाना पड़ता है या हैंसन्स डिजीज़ का एक सेल होता है जहाँ पे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाके उसका पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं डायग्नोसिस के साथ, और किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन ये बीमारी विटिलिगो से बिल्कुल अलग होती है। विटिलिगो में सफ़ेद दाग आता है जिसको हम दाद कहते हैं या फिर विटिलिगो पैच कहते हैं। ये बीमारी जो है, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं फैलता, ये इन्फेक्शस डिजीज़ भी नहीं है, ये संक्रमण रोग नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक सिस्टमिक डिजीज़ है जिसमें किन्हीं कारणों से, जिनका मैं बहुत विस्तार से अभी चर्चा नहीं करना चाहता, ये डर्मेटोलॉजिस्ट के अधीन आती हैं। तो इसमें हमारा जो पिगमेंट होता है, जो चमड़ी के अंदर जो हमारी त्वचा को रंग देता है, मेलानिन, इसके प्रोडक्शन और इसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट की वजह से उन हिस्सों में सफ़ेद दाग बन जाते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड भी रह सकती है, मतलब बिल्कुल लोकलाइज रहेगी, हाथों में रह जाएगी या चेहरे में रह जाएगी या शरीर के किसी पैर के हिस्से में रह जाएगी, या फिर ये जनरलाइज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर को सफ़ेद भी कर सकती है। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे क्वैक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इसका बड़ा अनप्रेडिक्टेबल कोर्स होता है। ये एकदम बढ़ी भी तो बढ़ सकती है, नहीं बढ़ी तो वहीं रह सकती है, ऑटोमेटिकली ये कम्प्लीटली रिग्रेस भी हो जाती है। तो इसमें क्वैक्स को अपना काम करने का मौका मिल जाता है। किसी तरह की कोई भी भभूत या कुछ दवाइयाँ या कुछ पाउडर देके इसमें वो पेशेंट्स को बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू कराना चाहिए। ये मेरा सबसे निवेदन है कि विटिलिगो में प्लास्टिक सर्जन का रोल तभी आता है जब ये एक स्टेबल विटिलिगो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कुछ लिमिटेड स्पॉट्स या एक या दो स्पॉट्स रह गए हों जो पिछले 2-3 सालों में न घट रहे हों न बढ़ रहे हों। उसमें हम लोग माइक्रो स्किन ग्राफ्टिंग करके उन निशानों को हटा देते हैं और इस प्रकार से इस बीमारी का अंत हो जाता है। लेकिन विटिलिगो में रेगुलर बेसिस पे हमको डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन, उनका ट्रीटमेंट, ये हमको लेते रहना है। डर्मेटोलॉजिस्ट जब बोले हमको उसका फॉलोअप करना होता है। लेकिन ये छूत की बीमारी नहीं है, ये कोढ़ नहीं है, ये कुष्ठ रोग नहीं है, ये लेप्रेसी नहीं है। इसके ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। कुष्ठ रोग या लेप्रेसी के लिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेप्रेसी सेल में जाके दिखाना है। और कुष्ठ रोग या लेप्रेसी का जो डायग्नोसिस होता है, ये भी फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं और इसके लक्षण बहुत आसान होते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और गवर्नमेंट में इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होता है। तो दोनों बीमारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, सही व्यक्ति तक पहुंचना ज़रूरी है। प्लास्टिक सर्जन का रोल मैंने आपको बता ही दिया इसमें क्या होता है। लेकिन दाद, विटिलिगो को कुष्ठ रोग, कोढ़ या लेप्रेसी न समझें। ये दोनों बिल्कुल अलग बीमारियां हैं। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है
और एक नॉन कम्युनिकेबल इलनेस है, दोनों को मिक्स ना करें। जो विटिलिगो का पेशेंट है उसको समाज में टैबू ना समझें, उससे उसका प्रोफेशन न छीनें। उनको समाज में जीने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी लोगों को है। सो विटिलिगो, दाद, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग के बारे में इस बार मैंने आपको बताया। ये बीमारियां डॉक्टर्स की नज़र से बच नहीं सकती, इनका इलाज दोनों का काफ़ी आसान होता है और ये चीज़ें डॉक्टरों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि इसके लिए जो भी सलाह वो दें उनका अक्षरशः पालन हमको करना चाहिए। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।